हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन डेट तो आ चुकी है। और आई होप आप सब ने जो RWA का मॉक टेस्ट आता है संडे संडे यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप सब लगाते होंगे। और जो लोग नहीं लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए भाई, क्योंकि आज मैंने पहला मॉक लगाया है कांस्टेबल का। और तो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और कि क्या स्कोर बना है और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है, आपका स्कोर कितना हो सकता था। और अगर आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है और आपका स्कोर कितना बना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है भाई। तो वैसे तो मैं 60,244 वाली वैकेंसी में क्वालिफाई था, मेरा पेपर भी क्वालिफाई हुआ था, DB भी हो गई थी। रनिंग टाइम पे हमारा रनिंग करते टाइम पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हो गए थे। तो मार्क्स मेरे 219 थे शायद, हाँ 219 के आसपास थे। तो फाइनली सिलेक्शन तो हो जाता, लेकिन टाइम ठीक नहीं था शायद इसलिए। लेकिन ठीक है, जो भी था ठीक था। और अब एक और मौका मिला है तो इस बार भी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपका स्कोर कितना बना है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं बता देता हूँ सेक्शन वाइज कि हमारा स्कोर कितना रहा है आज। तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात करूँ आज, तो हिंदी आज मेरे 32 क्वेश्चन सही हुए और 5 क्वेश्चन गलत हुए भाई। और हिंदी के लेवल की बात करें तो हिंदी का लेवल ठीक है, मॉडरेट है, इजी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट है हिंदी, ठीक है भाई। 30 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो इसमें तो आपकी हिंदी अच्छी है। और टाइम कितना लगा है मुझे आप देख लीजिएगा, हम शेयर कर देंगे आपको आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो यही हिंदी है, हिंदी का इतना ही स्कोर रहा है। और मैं बता दूं कि जब 60,244 का एग्ज़ाम हुआ था तो मेरे 37 में से 36 क्वेश्चन सही थे हिंदी के, क्योंकि वहाँ हिंदी थोड़ा लेवल की आती है। लेवल का मतलब ये नहीं कि बहुत हार्ड आ जाती है, बहुत मीडियम आती है, करने लायक आती है। अगर आप अच्छे से पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपकी हो जाएगी, ठीक है भाई। और पहले भी हम जब मॉक टेस्ट RWA का लगाते थे तो हमारे 32-33 ही हिंदी में आया करते थे तब भी। और आज पहला मॉक था तो कोशिश करेंगे आगे से कि इतना कम स्कोर ना रहे हिंदी में, एटलीस्ट 35 के आसपास तो पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम बात करें फिर जीके की, तो जीके का लेवल भी आज भाई अच्छा खासा रहा है, मॉडरेट रहा है। और अगर आपके जीके में आज 20 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आपकी GS बहुत कमज़ोर नहीं है, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे कर जाएंगे, ठीक है भाई। हम अपना बात करें कि हमारा क्या स्कोर रहा है GS में, तो GS में हमारे 26 क्वेश्चन सही हुए हैं और 12 क्वेश्चन गलत हो गए। तो जो कि इतना गलत बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ठीक है भाई, ठीक है। तो ये रहा है। उसके बाद बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 50 में से 44 क्वेश्चन सही हैं और 6 क्वेश्चन गलत हो गए। टाइम कितना लगा है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो रीजनिंग की लेवल की बात करूं तो रीजनिंग ठीक थी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप 47 क्वेश्चन तक आराम से कर जाओगे, दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो हिंदी में रीजनिंग में हमारे जो 6 क्वेश्चन गलत हुए उसमें से 2 क्वेश्चन, तो एक जो सिलॉक्स वाला आया था और वो जो था एक स्नातक वाला शिक्षक वाला और एक ग्रेजुएशन वाला था करके ना, वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। और जो एक क्वेश्चन रीजनिंग में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही दे रखा था, जो कोडिंग डिकोडिंग का था, उसमें पहला और लास्ट वाला ऑप्शन सेम ही थे, तो वो सिली मिस्टेक की वजह से मेरा गलत हो गया। तो ये 2-3 क्वेश्चन हमारे सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। तो आपके आई होप 46 तक क्वेश्चन आपके सही हो गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें मैथ की, तो मैथ 25 क्वेश्चन आए थे मैथ के और उसमें से 23 क्वेश्चन सही हैं, 2 क्वेश्चन गलत हैं। 100 शायद एक मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन था, वो वाला गलत होगा, और एक क्वेश्चन और था शायद वो वाला गलत होगा। बाकी तो नॉर्मल आई थी। एक जो लास्ट वाला था उसमें अप्रॉक्स करके वैल्यू पूछ रहा था कि मतलब उसके कितने मार्क्स हैं, सब में मिला करके लगभग के समथिंग बताना था। तो उसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, एग्जैक्ट 60 पॉइंट के आसपास कुछ आ रहा था। तो उसके आसपास दिया हुआ था, तो आप या तो 58 लगा देते, 58 था शायद ऑप्शन में, तो कम तो लगा नहीं सकते, ज़्यादा ही लगाओगे, ठीक है। तो आई थिंक 65 उसका सही होगा आंसर, मुझे जहाँ तक लगता है। तो यही मेरा ओवरऑल रहा है। और आपका स्कोर कितना बना है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाह रहे हैं, देखो ग्रुप में स्टडी करने से मतलब ये रहता है कि थोड़ा एक दूसरे से जो चीज़ें नहीं पता होती वो पता होती रहती हैं।
तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कोई भी न्यू अपडेट सबसे जल्दी मिल जाएगी आपको। और दूसरी बात, आपको जितने भी बुक्स होंगे, चाहे किसी टीचर की हो या किसी पब्लिकेशन की हो, न्यू अपडेटेड बुक्स आपको वहाँ पे उनकी PDF अपडेटेड PDF आपको वहाँ पे सारी मिल जाया करेंगी, जिससे आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आपने कहीं से हिंदी पढ़ रखी है और आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आपके पास बुक भी नहीं है, मतलब वैसे तो मोस्टली लोगों के पास होती है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादातर मोस्टली फेमस बुक्स वहाँ पे मिलेंगी, जैसे घटना चक्र हो गई, यूथ हो गई, और बाकी ये सारे अदरवाइज जो एग्ज़ाम होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस हो गए, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और जब उसमें टेलीग्राम में 50-60 लोग हो जाएंगे तो मैं सोच रहा था कि कांस्टेबल के लिए जो GK है ना, उसके जो स्पेशल टॉपिक हैं उसको एक हफ्ते में 2-2 3-3 करके ग्रुप वाइज उसको ख़त्म किया जाएगा भाई, ठीक है। तो यही मेरा ओवरऑल रहा है, और फिर नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। और हाँ, कांस्टेबल का मॉक टेस्ट आता है लाइव, टेक्स्ट बुक पे भी आता है, तो वहाँ पे भी आप लोग अटेम्प्ट किया करो। तो आपके पास है तो भी आपको वो उसका अटेम्प्ट करने का एक्सेस मिल जाता है, और नहीं है तो भी, अगर पास है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, पास नहीं है तो सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आप लोग उसका पास वगैरह ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। तो मेरा यही रहा है। आपका कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे भाई, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। एक बार मौका मिला है, अब ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है, ठीक है भाई। तो सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर